जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे। मेरे प्यारे मित्रों, आपको सबको नमस्ते। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप मेरा चैनल देख रहे हैं पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से। और इससे पूर्व मैंने आपको भगवत गीता, रामायण के सारे सवाल जवाब रखे थे। आज हम आएंगे महाभारत के ऊपर। और महाभारत हमारा वो इतिहास है जिसे हम जान जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि महाभारत के अंदर कौन कौन से किरदार थे और किन्होंने जो है कौन सी भूमिका निभाई। और उसी प्रकार से महाभारत के अंदर भगवान कृष्ण ने जो है वो पांडवों का साथ दिया और साथ देकर उनकी जीत कराई। अब महाभारत पूर्व बहुत बड़ा पूर्व है जिसके अंदर 1,10,000 श्लोक है। तो उसके बारे में हम आपको थोड़े थोड़े सवाल जवाब रखेंगे ताकि आपके दिमाग में, आपके बुद्धि में नॉलेज हो कि महाभारत का इतिहास क्या है। और महाभारत समझना हम तमाम सनातनियों का धर्म है, क्योंकि जब तक अगर हम महाभारत को नहीं समझेंगे तो हमको संसार में रहना, संसार के तौर तरीकों के बारे में हमें नहीं मालूम पड़ेगा। तो कृपया करके जिस प्रकार से आपने मुझे भगवत गीता और रामायण को आप लोगों ने भरपूर तरीके से उसको देखा और सुना, और मैं आशा रखूँगा कि मेरी इस वीडियो को भी आप देखेंगे, इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं अब महाभारत के अंदर प्रवेश करूँगा। कृपा करके आप आइए, हमारे शरीर जुड़ जाए। श्री कृष्ण आए, हम मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद पूर्व को शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपीशा गोपीका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवासाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए हम सब मिलकर महाभारत के अंदर प्रवेश करते हैं। जय श्री कृष्णा। और आपको मालूम है कि आप मेरे संग जुड़े हुए हैं और मेरा चैनल पंडित मुकेश कुमार के साथ यूट्यूब चैनल है। और आप आए, हम महाभारत के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और पहला सवाल महाभारत का हम आपके सामने रख रहे हैं और इसी के सारे जवाब भी मैं आपको वक्तन बताता रहूँगा। पहले हम सारे सवाल जो है वो आप तक पहुँचा रहे हैं, इसके बाद जवाब आप तक पहुँचाएंगे। पहला जो हमारा जो प्रश्न रखा है महाभारत का, महाभारत के लिखने वाले का क्या नाम है? महाभारत पूर्व किसने लिखी, ये ज्ञात हमें सबको होना चाहिए। महाभारत किस युग के शुरू में लिखी गई, कौन सा युग था? क्योंकि हमारे चार युगों के अंदर ये बताया जा रहा है कि महाभारत कब लिखी गई। तो उसी प्रकार से महाभारत कौन से युग से पहले लिखी गई। महाभारत के हर बाब को क्या कहते हैं? जैसे भगवत गीता के अंदर अध्याय बताए गए, रामायण के अंदर कांड बताए गए, और महाभारत के अंदर क्या बताया गया है और उसको क्या कहते हैं, इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। महाभारत में कुल कितने पूर्व है? महाभारत के तमाम पूर्वों के क्या नाम है, तो इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अर्जुन के माता पिता का क्या नाम था? अर्जुन के धनुष जो अर्जुन चलाता था और जो बड़ा शक्तिशाली था, और धनुष की क्रिया जो थी अर्जुन के पास बड़ी जबरदस्त थी, तो वो धनुष का क्या नाम था, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। कौरवों के माता पिता का क्या नाम था? महाभारत के युद्ध में किसको फतेह हासिल हुई थी? ये भी सवाल है, अगर आ जाता है तो हमें इसमें गौर करना चाहिए। पांडवों खानदान ने कितने अरसे तक जो हस्तिनापुर था उनका, और कितने समय तक वो राज्य करते रहे? पांडवों कुल कितने भाई थे? पांडवों के कितने भाई थे ये तो आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी हम अपनी युवा पीढ़ी के लिए हम बताना चाहेंगे कि पांडवों के कितने भाई थे, कि युद्ध किस मैदान पर लड़ी गई थी और किस मकाम पर महाभारत के युद्ध लड़ा गया था। महाभारत के युद्ध के दौरान
कौरवों कौरवों की सेनापति के कमांडर कौन थे और उनके सेनापति कौन थे? ऐलान युद्ध सबसे पहले किसने किया था? युद्ध की जो अगुवाई थी सबसे पहले वो किसने की थी? शुरुआत किसने की थी युद्ध शुरू होने की? तो वो भी जो सवाल है हम बच्चों से पूछ सकते हैं भाई कि भाई महाभारत में सबसे पहले युद्ध की अगवानी किसने की थी, शुरुआत किसने की थी? तो ये भी एक प्रश्न रखा जाता है। महाभारत के युद्ध का ऐलान किस चीज को बजा कर किया गया था? अब कैसे महाभारत का युद्ध हुआ था, कौन सी चीज बजाई गई थी जिससे महाभारत शुरू हुई गई? पांडवों और कौरवों के दरमियान उनमें आपस में क्या रिश्ता था? कौरव और पांडवों के दरमियान क्या रिश्ता था? इनका आपसी रिश्ता कौन सा था? तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। महाभारत के युद्ध के खात्मे पर धृतराष्ट्र और गांधारी और कुंती देवी ने कहां पड़ाव किया था? कहां पर उन्होंने पड़ाव किया था? बाद में वो कहां चले गए थे और कितने समय तक रहे थे? और ये जानकारी आप सबको पता होनी चाहिए। अब और हम सवाल देंगे इसके बारे में। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। आपको मैं 18 सवाल बता चुका था। अब 19वें सवाल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं हम। पांडवों ने महाभारत के युद्ध के समय ऐलान जंग करते हुए जो शंख बजाए थे उनके क्या नाम थे? अभिमन्यु के माता पिता का क्या नाम था? अर्जुन के रथ के झंडे पर किसकी तस्वीर लगी हुई थी? जब अर्जुन युद्ध कर रहा था तो उसके झंडे के ऊपर जो है, रथ के ऊपर कौन सी तस्वीर किसकी थी, किस देवता की थी? अर्जुन के साथ रथ के झंडे की लंबाई कितनी थी? अर्जुन के रथ के झंडे की लंबाई कितनी थी? ये हमें याद होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा प्रश्न है लेकिन ये हमारी बुद्धि के अंदर जब बैठ जाएंगे तो उससे हमें ज्यादा फायदा होगा। कौरवों के सबसे बड़े भाई का नाम बताइए। कौरवों और शकुनी में क्या रिश्ता था? शकुनी मामा और कौरवों और इनके अंदर क्या रिश्ता था? और महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने लड़ने से क्यों इनकार कर दिया था? और पांडवों की जो सेना थी उसकी बंदी किसकी निगरानी में हुई थी? नक्शबंदी यानी कि फौज को किसने एक साथ रखा था? तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कौरवों की फौज के किस भी 4 बड़े कमांडर सेनापति कौन थे कौरवों के? अर्जुन के रथ में कितने घोड़े थे और उन कौन से रंग के थे? उनका रंग कौन सा था? श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध में जो शंख बजाया था उसका पवित्र नाम क्या था? और यह भी हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले भगवान ने जब शंख बजाया था तो उसका नाम क्या था? तो यह जानकारी हमारी बुद्धि में होनी चाहिए। धृतराष्ट्र की पत्नी का क्या नाम था? भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कौन सा हथियार उठाया था? यह भी हमें जानकारी होनी चाहिए। कुछ लोगों को नहीं मालूम है लेकिन आज हमारे इस चैनल से आप तक ये बात पहुंचेगी कि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले कौन सा हथियार उठाया था। अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान किस मैदान में भगवान ने दिया था? पांडवों ने एक हैरत अंगेज महल बनाया था अपने रहने के लिए, उसका नाम कौन सा था? क्या नाम था उस महल का? राजा धृतराष्ट्र किसका खिताब था? और इसी प्रकार से धर्म राजा किसे कहते हैं? किसका अवतार था वो धर्म राजा? पांडवों के हिमालय पर्वत पर प्राण त्यागने के बाद उनकी जो राजधानी की जो भागदौड़ थी वो हुकूमत किसने की थी? यानी कि जब पांडव चले गए, उन्होंने हिमालय के अंदर जब पिघल गए तो इसके बाद फिर जो है उनकी जो है सल्तनत किसको दी गई थी और कौन सा राजा था वो? पांडवों की सभा में भगवान कृष्ण ने किसका सर जो है सुदर्शन चक्र से काटा था? किसका पहला सर था जो भगवान ने काटा था, वो कौन था? तो ये बात हमें पता होना चाहिए। तो इसी प्रकार से ईश्वर को किसने जुए में हराया था? तो ये हमारे तकरीबन 25 सवाल हैं जो हमने आप तक रखे हैं। अब हम इसके जवाब भी आप तक रखेंगे, उसके लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहें। जय श्री कृष्णा। जिस प्रकार से मैंने आपको सारे जो सवाल बताए थे, अब मैं आपके सामने जवाब सारे रख रहा हूँ महाभारत का। आप मेरी वीडियो को देखते रहें। जब आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो कृपया करके सवाल आपने समझ लिए, अब जवाब की तरफ मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। महाभारत लिखने वाले का जो नाम था वो वेद व्यास मुनि साहब, वेदम व्यास मुनि थे। और वेद व्यास मुनि स्वयं भगवान के अवतार थे। इन्होंने पुराणों को लिखा, वेदों को लिखा। इसी प्रकार से इनका जो नाम था वेद व्यास मुनि। महाभारत द्वापर युग के आखिर में और कलयुग के शुरू होने से पहले लिखी गई। महाभारत के हर बाप को
पूर्व कहते हैं। जैसे भगवत गीता को आप भगवत गीता के अंदर अध्याय है और श्लोक है, रामायण के अंदर कांड है, तो इसी प्रकार से महाभारत के पूर्व है। और कितने पूर्व है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। महाभारत के तमाम पूर्व के नाम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जानकारी हमें रखनी चाहिए। आदि पूर्व, विराट पूर्व, द्रोण पूर्व, गदा पूर्व, शांति पूर्व, आश्रम वास पूर्व, सभा पूर्व, योग पूर्व, कर्ण पूर्व, सोपत पूर्व, अनुशासन पूर्व। अनुशासन पूर्व के अंदर बहुत सारी बातें बताई गई है, जिसमें अलौकिक ज्ञान बताया गया है। तो ये हम जब पढ़ते हैं अनुशासन पूर्व के अंदर, तो उसके अंदर काफी जो है वो ज्ञान बताया गया है। मौसल पूर्व, वन पूर्व, विषम पूर्व, शिला पूर्व, स्त्री पूर्व और अश्वमेघ पूर्व, स्वर्ग आरोहण पूर्व। तो ये तकरीबन जो है सारे पूर्व बताए गए महाभारत के अंदर। और महाभारत के कुल जो श्लोक है 1,10,000, 1,10,000 श्लोक महाभारत के बताए गए हैं। अर्जुन के माता पिता का जो नाम है वो है कुंती देवी और पिता श्री राजा पांडव। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव धनुष था। कौरवों के माता पिता गंधारी और धृतराष्ट्र। गंधारी और धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र जो था वो कौरवों का पिता था। और ये इनके जो पहला जो पुत्र था, सबसे जो बड़ा था, वो दुर्योधन था। और दुर्योधन के बाद 99 पुत्र और थे और एक पुत्री थी। और इनके पिता जो थे वो धृतराष्ट्र थे, जो आंखों से अंधे थे। कौरवों के महाभारत के युद्ध में पांडवों ने जीत हासिल की थी, क्योंकि इनके साथ भगवान कृष्ण थे। और जिनके साथ भगवान कृष्ण हो उसकी कभी हार नहीं हो सकती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और भगवान ने पूरे पांडवों की सहायता की थी। और युद्ध भगवान ने जो है उनको कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सहायता करूंगा। तो उसी प्रकार से अर्जुन ने सबसे पहले भगवान कृष्ण को ही चुना था। और जब भगवान को चुना तो उसकी जीत हो गई। पांडवों में जो है 5 जो भाई थे, अब उनके नाम क्या है, तो ये बात हमें याद होनी चाहिए। पहला जो था वो युधिष्ठिर महाराज, इसके बाद भीम, अर्जुन, निकल और सहदेव। महाभारत का जो युद्ध था वो पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र में हुआ था। महाभारत के युद्ध के शुरू में कौरवों की जो फौज के जो कमांडर थे, सबसे बड़े सिपह सलार थे, वो भीष्म पितामह थे। और भीष्म पितामह सबसे उम्र में भी ज्यादा थे और सबसे ज्यादा समझदार थे। और युद्ध की अगवानी भी उन्होंने की थी, शुरुआत भी उन्होंने की थी, ऐलान युद्ध भी उन्होंने किया था। तो ये बात हमें शुरू करना समझना चाहिए। महाभारत के युद्ध का ऐलान शंख बजाकर किया था और शंख की ध्वनि से जो है युद्ध का ऐलान हुआ। इसके बाद ढोल, नगारे, मृदंग सब कुछ बजने लगे और ये घोषणा हो गई कि महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला है। अब कौरवों और पांडवों के दरमियान रिश्ता क्या था? ये सब आपस में चाचा जात भाई थे, ये खून थे, एक दादा की औलाद थी। तो ये आपस में भाई थे। लेकिन इनका जो झगड़ा था वो झगड़ा यही था, प्रॉपर्टी का था कि ये हमारा है। इसी प्रकार से दुर्योधन ये चाहता था कि मैं सुई की नोक के बराबर भी इनको राज्य ना दूं, लेकिन वो नहीं माना, उसका अहंकार नहीं माना। तो फिर भगवान ने ये भीष्म पितामह ने कहा, अगर तुम नहीं मानते हो तो फिर इसका हल क्या है? उसने कहा कि ये हमसे युद्ध करे। तो उसी प्रकार से ये युद्ध शुरू हो गया। तो ये जीत, ये जो युद्ध था ये सच्चाई का और झूठ का था। तो उसी प्रकार से उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया होता। फिर भगवान ने इनको समझाया कि भाई आ जाओ, अब युद्ध करो, और युद्ध में अगर तुम जीत जाओगे तो ये महाभारत का राज्य तुम्हें मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से पांडवों ने महाभारत के युद्ध के ऐलान के समय जो शंख बजाए थे, युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया, भीम ने पौंड्रिक नाम का शंख बजाया, और सहदेव ने मणिपुष्प नाम के शंख बजाए। क्योंकि जब युद्ध शुरू होता था तो सबके अपने अपने शंख होते थे, तो वो अपने शंख बजाकर तैयारी करता था कि अब मैं तैयार हो गया हूँ, अब मैं युद्ध में पूरी तरह से तैयार हूँ। इसी प्रकार से बहुत बलवान अभिमन्यु के माता पिता का जो नाम था वो सुभद्रा का ये पुत्र था, और पिता इनके अर्जुन थे। अर्जुन के रथ पर जो ध्वज थी और उसमें जो तस्वीर लगी हुई थी
वो श्री हनुमान जी महाराज की थी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। रामाय राम भक्तराय रामचंद्राय वैदसे रघुनाथ नाथाय सीतापते नमः। मनोजव मारुत्य तुल्य वेगम जितेंद्र बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मन वानरयुध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपत्यम नमः। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब उनके जो झंडा था वो कितना बड़ा था, वो 1 योजन लंबा था। योजन बताते उतना ये लंबा था। कौरवों के सबसे बड़े भाई का नाम दुर्योधन था और कौरव और शकुनी में जो रिश्ता था वो मामा और भांजे का था। और इसी प्रकार से ये इनका मामा था, लेकिन ये गलत एडवाइस देता था, ये गलत तरीके से बात करता था, तो बाद में उसका भी अंत हो गया। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए अगर वो दूसरे इंसान को समझाए तो उसको सही एडवाइस दे, अच्छी राह दिखाए, कर भला तो वो भला। तो इसी प्रकार से हमें भी ये ज्ञान रखना चाहिए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने लड़ने के लिए इनकार क्यों किया, इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह यह थी, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ उनके करीब लेकर गए, जब अर्जुन को बोला कि अर्जुन या कौरवों को देख लो, जब उसने वहां पर किसको देखा? अपने परिवार को देखा, अपने भाइयों को देखा, मामाओं को देखा, सालों को देखा और सारे रिश्तेदारों को देखा। ये देखकर अर्जुन ने लड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि अर्जुन का मोह प्रकट हो गया। अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। पांडवों की फौज बंदी द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न की निगरानी में हुई थी और भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा ये बड़े बड़े योद्धा थे जो दुर्योधन के साथ शामिल थे। और ये ऐसा योद्धा थे कि इन्होंने कभी युद्ध हारा ही नहीं था। अर्जुन के रथ में 4 घोड़े थे। अर्जुन का जो रथ चल रहा था उसके 4 घोड़े थे और उनका जो कलर था, रंग था, वो सफेद था, सफेद कलर के घोड़े थे। श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध में जो शंख बजाया, उस शंख का नाम पंचजनीय था, 5 किस्म का था, पंचजनीय शंख था और सबसे ज्यादा उसकी आवाज थी। मानो के पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये पता लग गया कि अब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी था। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया था। इसकी वजह थी बल्कि एक खास मौके पर, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा ये ली थी कि मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, ये प्रतिज्ञा थी। लेकिन अर्जुन को बचाने के लिए भगवान ने क्या किया था, कृष्ण ने, कि रथ का पहिया उठा लिया था। जब अर्जुन पर भीष्म पितामह वार कर रहे थे तो पहिया उन्होंने उठा लिया था और जब अर्जुन ने भगवान को समझाया तो भगवान ने वो रख दिया था, वरना वो भगवान फौरन जो है वो मार देते थे उसको। लेकिन भगवान ने वहां पर भी उसको रख दिया। कहते हैं अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। उस समय भगत पे विपत्ति आई थी तो भगवान ने अपने वचनों को, अपनी बात को भी भगवान ने रद्द कर दिया और भगवान ने अर्जुन की सहायता करने के लिए एक रथ का पहिया उठा लिया था। लेकिन जब अर्जुन ने मना किया तो अर्जुन ने वो रख दिया था। अर्जुन को भगवत गीता का जो ज्ञान था वो भगवान ने कुरुक्षेत्र भूमि में दिया था। कौन सी भूमि? कुरुक्षेत्र की भूमि थी। पांडवों ने एक हैरत अंगेज महल बनाया था जिसको इंद्रप्रस्थ कहते हैं। इंद्रप्रस्थ नाम का महल था जो उन्होंने बनाया था। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर का खिताब था कि जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। अरे पांडवों के हिमालय पर्वत पर प्राण त्यागने के बाद में जो राज्य किया वो राजा परीक्षित ने किया। ये आखिरी इनके वंशी थे जिन्होंने महाभारत के बाद जाने के बाद ये सारे हिमालय चले गए पूरे महाभारत के अंदर। तो फिर इनके बाद शासन जो था वो राजा परीक्षित ने संभाला। युधिष्ठिर को शकुनी ने जुए में हरा दिया था और युधिष्ठिर महाराज को जो है वो शकुनी ने जो है, युधिष्ठिर कहते हैं धर्मराज को, ये पांडवों का सबसे बड़ा भाई था जो जुआ खेल रहा था और शकुनी ने ऐसे दाव पेच खेले जिसके बुनियाद पर उनसे जो है वो हार गया। अर्जुन को गांडवू धनुष अग्नि देवता ने दिया था। अर्जुन को जो धनुष दिया था वो अग्नि देवता ने दिया था और कहा था कि तुम कभी भी नहीं हारोगे और जिसको मारोगे ये अपना जो है वो रास्ता बनाकर आ जाएगा। तो ये बड़ा पावरफुल धनुष था जो अर्जुन के पास था। पांडवों ने जुए में सबसे आखिर में द्रौपदी को दांव पर लगाया। ये जब सब कुछ हार गए फिर आखिर में इनको कौन नजर आई? द्रौपदी। और द्रौपदी जो थी वो 5 पांडवों की पत्नी थी। फिर उन्होंने कहा कि हम अपनी पत्नी को ही दांव पे लगाते हैं।
जय श्री कृष्णा। इसी प्रकार से हमारे सुंदर सवाल जवाब चल रहे हैं। अब द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन ने जिस पर निशाना लगाया था वो मछली थी, जिसके पर उन्होंने स्वयंवर में निशाना अपने तीर का लगाया था। द्रौपदी स्वयंवर में पांडव जो थे वो ब्राह्मण के वेश में आए थे। कौन से वेश में? ब्राह्मण के वेश में थे। भीष्म पितामह वो शख्सियत थी जिनके जख्मी होने पर दोनों फौजों में रंज और गम का एहसार हो गया था, क्योंकि भीष्म पितामह को दोनों सेना ही चाहती थी। तो उसी प्रकार से जब वो तीरों की शैयाओं के अंदर लेट गए और उनको बहुत सारी तीरें लग गई तो दोनों तरफ की जो सेना थी वो गमजदा हो गई कि भीष्म पितामह जो है जख्मी हालत में थे। तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे मित्रों, मैंने आपको ये जो सवाल जो रखे थे उसके सारे जवाब मैंने आपको बता दिए। अब आप कृपा करके इसका श्रवण करें, इसको सुने और कृपा करके इसको आगे भी शेयर करें ताकि आपकी बुद्धि में इजाफा हो और नॉलेज हो। ये महाभारत के कीमती सवाल थे, बड़ी मेहनत के साथ मैंने और मेरी टीम ने जमा किए और आपके सामने रखे हैं। तो कृपा करके आप इसको देखते रहें और आगे शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम महाभारत का ये पहला हमारा पार्ट था। अब दूसरे पार्ट के अंदर भी हम बहुत सारे सवाल और जवाब आप तक पहुंचाएंगे, जिसमें एक ही बात है कि आप हमारी वीडियो को देखते रहें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।